कि हमसे कह रहे थे, बोले महाराज ज्यादा स्त्रियों की बुराई न करो, करो नहीं वे कथा सुनवे नहीं आए। अब आए और चाहे ना आए, हमारी बात बहुत साफ है भाई, जो बात स्त्रियों की आएगी वो तो हमें बताना पड़ेगी। और माताएं बहनें, हम किसी माँ की बुराई नहीं करते, किसी बहन की बुराई नहीं करते, किसी बेटी की बुराई नहीं करते। मैं शास्त्र में जो कुछ लिखा है केवल वो कहता हूँ। हम आज तीसरा दिन है, हमारे मुंह से अगर सुनी गई हो कि सास की कथा सुनाई हो, बहू की सुनाई हो, तो बता दे कोई माँ। बुराई तो तब होती है जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन अब जो शास्त्र में लिखा है वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। महाराज, एक पति के दो पत्नियां हैं, एक पत्नी है सुरुचि। सुरुचि शब्द का अर्थ है जिसकी रुचि, इच्छा। एक वो स्त्रियां होती हैं जिनकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तोड़िया ले आओ, धोती ले आओ, जेवर ले आओ, मिठाई ले आओ, खटाई ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, पूरी नहीं होती। और यही में लड़ाई मची है। और एक होती है सुनीति। सुनीत माने सुंदर शिक्षा वाली। महाराज, जो भी घर में है उसी में निर्वाह कर रही, जो भी घर में है, जैसा है उल्टा सीधा तैसा अपना घर का निर्वाह कर रही है। ये स्त्रियों के दो प्रकार है। अब जामे माताओं बहनों को बुरो लगे तो खूब लग जाए, हमें कोई बुराई नहीं। और अगर ये बात हमारी गलत हो तो आप लोग कह दीजिए। भाई, एक वो स्त्री है कि जो दिन भर अपने श्रृंगार के चक्कर में रहती है, अपने खाबे के चक्कर में रहती है, अपने फैशन के चक्कर में रहती है। और एक वो स्त्री है जो अपने परिवार को, घर को चलाने के लिए महाराज सब प्रकार से अपने घर को, उसका सम्मान रखती है। अब जामे हम काऊ को ये तो नहीं कह रहे कि कहते कि यह माताएं खराब है, हम तो ये संसार के लिए शिक्षा है कि ऐसी स्त्रियां होती हैं। महाराज, सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है। उत्तानपाद और प्रिव्रत ये दो भाई हैं। महाराज, राजा उत्तानपाद है, प्रिव्रत उनके भाई हैं। संतान किसी के नहीं है। सुनीत से विवाह किया, कई वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज कोई संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह कर लिया सुरुच से। अब सुरुच से विवाह हुआ, महाराज भगवान को जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, सुरुचि आ गई तो सुरुचि ने घर में झगड़ा करना प्रारंभ किया। राजा से कहा, राजा अगर ये बड़ी रानी घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी, इसको बाहर निकालो। भोजन के लिए महाराज केवल इसको एक शेर बेझर रोज दिया जाए, बस उसी बेझर से ये अपना घर चलाए, भोजन करे, बनाए, खाए, मरे, जिंदा रहे, इसके ऊपर है। अब देखिए आप, एक रानी पूरे राज्य का सब कुछ लेकर के महाराज सुरुचि घर नहीं चला पा रही, और एक रानी को केवल एक शेर बेझर रोज दिया जाए जिससे इनको अपना पूरा घर चलाना है। अब स्त्री दोनों है। एक शेर बेझर बेचारी ले जाती, खल मूसर से कूट करके महाराज उसका दाना निकालती, फिर चक्की में उसको पीसती, और चक्की में पीस करके महाराज आधा आटा बेच करके नमक मिर्चा ले आती और आधे आटा की रोटी बना करके खा लेती। महाराज ऐसे जीवन यापन कर। और एक रानी राज दरबार में रह रही है, सुरुचि। सब कुछ, कपड़े चाहिए, जेवर चाहिए, मेकअप का सामान चाहिए, भोजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब। अब जा मैं बताओ, अम्मा हम काऊ की बुराई कर रहे हैं। जबरदस्ती लोग कहते, बोले स्त्रियों की बुराई करते हो, कोई कल से आएगा नहीं तो भाई ना आए। अब क्या बताए, अभी तो कहानी हमें सुनाना पड़ेगी, है ना। इसलिए माताओं से निवेदन करते हैं कि मैं किसी माँ को, मैं भी किसी माता का बेटा हूँ, मैं किसी माता बहन बेटी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि जो दृष्टांत है, जो कथाएं हैं, जो अनसुईया जी ने किया है वो हमें बताना पड़ेगा, और जो सूर्पनखा ने, ताड़का ने किया है वो हमें। अब तुम सूर्पनखा ताड़का के समय कह दो हम नहीं जाएंगे, पंडित जी औरतन की बुराई कर रहे हैं, तो हम यो कहें कि सूर्पनखा सती सावित्री हती है, भाई ये तो नहीं कह सकते हम।
चाहे तुम आओ चाहे ना आओ। अनसुईया जी सती हैं तो हमें बताना है कि वो सती हैं, और सूपनखा और ताड़ुका महाराज दुष्टा है, बुरे कर्म करने वाली हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये बुरे कर्म वाली हैं। इसलिए माताओं को हम शिक्षा देते हैं, माताओं को सीख देते हैं कि कोई बने तो अनसुईया, कौशल्या, सुमित्रा बने, कोई ताड़का और धुंधली सूपनखा न बने। बस केवल इतनी बात है। अब हमारी माताओं को समझ में आ गया होगा, हमारा विश्वास ऐसा कहता है। इसलिए आप लोग प्रेम से आइए, इस चक्कर में न रहिए ना। हम और डरते हम किसी को नहीं है, हम केवल भगवान को डरते हैं। जब कोई नहीं आएगा तो ना, हम हनुमान जी को अकेले कथा सुना के 7 दिन चले जाएंगे। आप लोग एक दिन ये योजना बना लो, कोई ना आए, और देख लेना हम जो समय कथा का है हम अकेले हनुमान जी को कथा सुनाते रहेंगे, कोई होए चाहे ना होए। हम तो उन पंडितों में हैं, हमें भगवान के सामने आंखें बंद कर ली, परमात्मा तुम सुनना, तुम्हारी इच्छा है जैसी, तेरी रजा में मेरी रजा है और तेरी कजा में मेरी कजा है। जैसी इच्छा हरि परमात्मा की इच्छा है। इसलिए सभी लोग प्रेम से भगवान की कथा में आए। महाराज सुरुचि और सुनीति, सुनीत को बाहर निकाल दिया गया, सुरुचि घर में रह रही है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुरुच के गर्भ से एक बालक का जन्म। लेकिन इसके पहले एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लौट करके आए तो रानी सुनीत की कुटिया जंगल में थी। महाराज इतना जाड़ा था, इतनी जोर पानी बरसा कि राजा उस पानी के जाड़े में महाराज मूर्छित हो गए। कुटिया के दरवाजे घोड़े से में महाराज गिर पड़े। सुनीत को पता चला कोई दरवाजे पड़ा है, गए तो देखा कि राजा उत्तानपाद। महाराज अपने पति को उठाया, कुटिया के अंदर लाई, उनके वस्त्र सुखाए, आग जलाई, शरीर को गर्म किया। महाराज भगवान की ऐसी कृपा, राजा को स्वस्थ हो गए, राजा को भोजन कराया, राजा की सेवा की। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महाराज सुनीत भी गर्भवती हो गई। घर में आए, सुरुच भी गर्भवती हो गई। जिनके परिवार में बेटा नहीं था, महाराज सुरुच के गर्भ से महाराज ध्रुव का जन्म हुआ। और इधर सुनीत के गर्भ से महाराज ध्रुव उत्पन्न हुए। भक्त के घर में, राजा उत्तानपुर के पात के घर में महाराज ध्रुव जैसे भक्त का जन्म हुआ। एक दिन महाराज ध्रुव थोड़े बड़े हुए, खेलते खेलते आए और आकर के दरबार में खेलने लगे सुरुच के बेटे के साथ। जैसे ही सुरुच के बेटे के साथ देखा तो देख करके कहा, ये बेटा किसका है? उत्तानपाद की दृष्टि उस बेटे पर गई, अपने ध्रुव पर। ये बनवासिनी का बेटा है। महाराज दौड़ के गए और जाकर के महाराज ध्रुव को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे ही गोद में बिठाया, उत्तम की माता सुरुचि आ गई। उसने देखा, अरे ये मेरे बेटे की बैठने का स्थान है गोद में। पहचान गई सुरुचि, ये मेरी सौतन का बेटा है। महाराज गई और जा करके महाराज ध्रुव को गोद से उतार करके नीचे फेंक दिया। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना था तो सुनीत के गर्भ से नहीं, सुरुच के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। महाराज ध्रुव खड़े होकर रोने लगे। मैया के पास आए, मैया एक बात बता, संसार में राजा की गोद से भी बढ़कर के कोई गोद है? कहा संसार में गोद पिता की, गोद माता की, गोद राजा की। मैंने माता की गोद देखी है, पिता को मैं जानता नहीं। राजा की गोद में जाकर बैठ गया तो तिरस्कृत हुआ। अब ये बताए, इस गोद से भी बड़ी कोई गोद है? माता ने कहा, बेटा हम लोग गरीब हैं,
गरीबों की कौन सुनता है? महाराज ध्रुव ने कहा, भगवान तो गरीबों की ही सुनते हैं। मिली बहोर गरीबो नवाजू और सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान केवल गरीबों की सुनते हैं, भगवान अमीरों की नहीं सुनते। तो माता ने कहा, बेटा जब भगवान गरीबों की सुनते हैं तो राजा की गोद से बढ़कर के बस भगवान की गोद। ध्रुव ने कहा, मैं भगवान की गोद पाने के लिए जाऊंगा। माता ने कहा, अरे बेटा अभी तेरी 5 वर्ष की आयु है, शिशु अवस्था है, ये अवस्था भगवान को प्राप्त करने की नहीं है। महाराज ध्रुव ने कहा, ए मां, अतिशय रगड़े करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करने से अगर महाराज चंदन से चंदन की लकड़ी रगड़ी जाती है तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है। तो इस तन को, इस मन को अगर परमात्मा के भजन से संलग्न कर दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल अग्नि रूपी परमात्मा अवश्य प्रकट हो। माता ने कहा, सो जाओ बेटा। माता के दिखावा में महाराज ध्रुव माता के साथ लेट गए और जैसे ही माता के नेत्र बंद हुए, माता सोने लगी, तैसे ही महाराज ध्रुव उठे और उठ करके महाराज जंगल की ओर प्रस्थान किया। ध्रुव भगवान के फोने पाने के लिए जंगल में चली। नारद जी ने देखा 5 वर्ष का बालक भगवान की प्राप्ति करने के लिए महाराज जंगल की ओर जा रहा है। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए। जंगल में जाओगे शेर खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, महाराज अगर शेर खा जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो खा जाएंगे, अगर वही, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जिसने हमको जन्म दिया है, बड़ा किया है पाल, जिसने हमको जन्म दिया। कहते हैं जिसने हमको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बस उसका ही बस ध्यान करेगा वो कल्याण, अपना दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
होगा, ए बाल न बाका उसका होगा, रक्षक दया निधान। मारने 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 वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला भगवान। महाराज ध्रुव कहते हैं वही जन्म देने वाला है, वही पोषक है, वही मृत्यु को देने वाला है, हमें कोई भय नहीं। नारद जी ने ऐसा दृढ़ संकल्पित जब देखा तो कहा सुनो, भगवान को पाने के लिए भजन करने की आवश्यकता है। भोजन कर लेते हो? बोले हाँ। भजन? बोले भजन करना सीखेंगे। किससे सीखोगे? कोई गुरु है? बोले महाराज गुरु क्या होता है? बोले जो भजन करना सिखाए उसका नाम गुरु। तो बोले अब आप सिखा दो, आप ही हमारे गुरु है ना। भजन और भोजन में कोई अंतर नहीं होता। भोजन और भजन में केवल एक ही अंतर है। आप लिखो भजन और भोजन तो ओ की मात्रा लगी है भा में, वो भोजन है, और ओ की मात्रा हटा दो वो भजन है। तो ध्यान रखिए मित्रों, भोजन में मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। मात्रा का मतलब ज्यादा न खा लेना, नहीं मर जाओगे। और भजन में कोई मात्रा का ध्यान नहीं, चाहे जितना करो। जितना अधिक करोगे महाराज उतना ही तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन भोजन ज्यादा मत कर लेना, इसलिए कम खाओ और गम खाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल खाने के लिए जीते हैं। ऐसे ऐसे पंडित हैं, सवेरे पपीता ले आओ, दूध ले आओ, घी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और कहो आखिरी में कान लगे अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो हमें विदा करो। तुम आओ भलो हुए, केवल खाना के लिए। महाराज ये शरीर है, शरीर को जितना अधिक आप भोजन देंगे, जितना अधिक आराम देंगे, ये उतना ही तुम्हें परेशान करेगा। और जितना इसको ताड़ना दोगे, जितना इसके साथ तुम विरोध करोगे, ये महाराज शरीर उतना ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी बात ये लिखित ले लीजिए। ये भोजन पोषक है और भोजन जहर है। बताओ आप, अगर आप कम भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और ज्यादा खा लोगे तो महाराज हो गई अगर कागज रात के कालरा, तो सवेरे उल्टी लगे उल्टी का पानी की कमी हो जाए, का खून की कमी हो जाए, का हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि भगवान पालने वाला है, भगवान का भजन भोजन छोड़ करके किया जाता है। तो भोजन को त्याग अब भजन करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं बेटा जंगल में भोजन नहीं मिलेगा, भजन मिलेगा। गुरुओं से भोजन नहीं मिलेगा। बोले महाराज भोजन का त्याग है, केवल भजन की आवश्यकता है। भजन क्या करोगे? गुरु बन जाओ। लेकिन भैया आजकल के गुरुओं से सावधान रहना, हमें बहुत डर लगता है गुरुओं से। किसी ने कहा गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, और हम इसका उल्टा करते हैं। मित्रों 7 दिन हम आपके यहाँ रहे, आपने हमें गुरु बना लिया, 7 दिन में का जान पाए? वो जान पाए नहीं। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। हमें देख लो फिर छन्नी लगाओ, हमारे आगे पीछे अगल बगल पूछो, क्षेत्र में घूमो कि ये कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव में सीधे बने हुए, दूसरे गांव में कुछ और हुए। तो गुरु करो छान के और महाराज पानी पियो जान के। चाहे जितो घर को व्यक्ति पानी लेके आए, पत्नी पुत्र बिटिया लड़का, लेकिन जब तक वह देख न ले, का पता बिटिया भर के लाई बा में का जाने का कौन सा कूड़ा पड़ा हो, मक्खी पड़ी हो, मच्छर पड़ा हो, है ना। तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु कैसा होना चाहिए? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु रो रो नरक में परही। जो शिष्य के धन को हरण करता है, शिष्य के शोक का हरण नहीं करता महाराज, ऐसा गुरु रो रो नरक में जाता है।
गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो सब कुछ दे दे। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु जी कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, और शिष्य कहे महाराज ये तन आपका है, ये मन आपका है, ये धन आपका है। ये शिष्य और गुरु का संबंध होना चाहिए। ऐसा न हो कि गुरु जी के आवे की तारीख सुन ले तो शिष्य अपनो टिकट कटा ले कि अब आ रहे गुरु जी, अब तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, है ना। ध्यान रखिए, एक बात और मैं आपको विशेष बताऊं मित्रों, गुरु तो कर लो लेकिन किसी की सेंग न करो। एक बार की बात हमें याद आ गई, एक ही गांव में महाराज एक ही गुरु को दो लोगों ने बनाया। एक गुरु जी के शिष्य बने बड़े मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, और दूसरा व्यक्ति बड़ा मूर्ख था लेकिन पैसे वाला था। अब दोनों लोगों ने एक ही गुरु से दीक्षा ले ली। हुआ क्या, जो ज्ञानी शिष्य था, पैसे वाला था, गुरु जी थे जम्मू कश्मीर के, नैनीताल ठंडक जहां होती है, जून का महीना, गर्मी का समय। शिष्य ने कहा गुरु जी हमारी इच्छा है कि आप हमें दर्शन दे जाइए, हमारे घर आइए। गुरु जी ने कहा अरे भाई तुम्हारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। शिष्य ने कहा महाराज आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, आप आइए, आपको गर्मी नहीं लगने देंगे। एसी गाड़ी से महाराज गुरु जी को बुलाया गया। घर में कमरे में बढ़िया कूलर, पंखा, एसी, बर्फ की सिल्लियां बिछवा दी, ऊपर गुरु जी का गद्दा डलवा दिया, महाराज घर को नैनीताल बना दिया। गुरु जी आए बड़े प्रसन्न, अरे वाह भाई शिष्य हो तो ऐसा हो, आशीर्वाद दिया, गुरु सेवा हुई। गुरु जी महाराज सवेरे दक्षिणा लेकर के विदा हुए, फिर ऐसी गाड़ी से भेज दिए गए। बगल वाला जो पैसे वाला था वो मूर्ख था, उसने देखा कि अच्छा तुमने गुरु जी को बुला के इतनी सेवा की है तो हम भी तुमसे कम नहीं है। महाराज जनवरी का महीना, गुरु जी को फोन किया, गुरु जी आप पधारिए। गुरु जी ने कहा भैया बहुत सर्दी पड़ रही है। अरे बोले आप चिंता नहीं करिए, आप ठंडक में रहते हैं तो आपको ठंडक में ही रखा जाएगा, आप परेशान मत होइए। गुरु जी ने सोचा भाई गर्मी में गए थे तो सर्दी की व्यवस्था हुई थी, अब सर्दी में जाएंगे तो चेला हमारा सर्दी की व्यवस्था करेगा। लेकिन महाराज जैसे ही गुरु जी को वहां से लाया गया तो देखे आए थे कि कमरा में क्या व्यवस्था थी। उसने महाराज बढ़िया कूलर, बढ़िया पंखा, एसी, ठंडी और महाराज बर्फ की सिल्लियां, गद्दा डाल दिया और गुरु जी को उसी कमरे में। अब पहले शिष्य ने बुलाया था, जून के महीने में गर्मी थी तो गुरु जी ने महाराज वो वातावरण बहुत अच्छा लगा, और दूसरे ने बुलाया जनवरी के महीने में, महाराज अखंड सर्दी थी, ऐसी सर्दी में गुरु जी को उसमें बंद कर दिया। सवेरा हुआ तो जब गुरु जी को देखा गया तो गुरु जी महाराज गायब हो गए। गोविंदाय नमो नमः, महाराज गुरु जी चले गए। तो ध्यान रखो, गुरु सेवा करो लेकिन किसी की सेंग न करो महाराज, किसी की संगत देख करके नहीं। जो भी अपने पास है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गुरु सेवा में वो समर्पित हो। और गुरु शिष्यो ज्ञानम निगल्यसि, शिष्य के अंधकार को दूर कर दे, शिष्य के विकारों को दूर कर दे, शिष्य की निर्धनता को दूर कर दे, शिष्य के अज्ञान को दूर कर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। नारद जी महाराज को गुरु बनाया। महाराज नारद जी महाराज ने सुंदर 12 अक्षर 12 अक्षर का एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे। ये नारायण से का मंत्र है, नारायण कवच है। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में इस मंत्र का जाप करके भगवान को प्रत्यक्ष पा लिया। तो अगर हम लोग इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित है कि परमात्मा की कृपा तो हमें मिल ही सकती है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप महाराज बैठ करके ध्रुव जी महाराज करने लगे।
पहले एक बार भोजन कर लेते, फल खा लेते, जल पी लेते। कुछ समय बाद महाराज निराहार रह करके व्रत करने लगे। कुछ समय बाद वायु का भी त्याग करके महाराज ब्रह्मा चक्र में जाकर के ब्रह्मांड में अपनी श्वास को रोक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस ब्रह्म चक्र में वायु रुक गई, और जैसे ही ब्रह्म चक्र से वायु रुकी तो सारे संसार की वायु रुक गई। खलबली मच गई ब्रह्मलोक में। नारायण के पास चलो, महाराज ऐसा भक्त है कि जिसने तो सारे संसार की वायु रोक दी, और अगर संसार की वायु रुक गई तो अब कोई जीवित नहीं बचेगा। नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म सहित महाराज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। महाराज भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमले नयनं योग विध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। भगवान ध्रुव जी महाराज भगवान को नेत्र देख, भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाए हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि एकटक नयन रहे पटरोकी, एकटक नयन रहे पटरोकी, एकटक। भगवान के नीलांबु शरीर का दर्शन किया। महाराज ध्रुव एकटक रह गए। केवल देख करके महाराज शब्द नहीं निकलता। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तैसे ही महाराज ध्रुव जी भगवान की वंदना करने लगे। भगवान की वंदना की, भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा मांग लो जो कुछ मांगना हो, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही बोल क्या चाहता है। अहम भक्तों पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, तू जो भी चाहता है वो मांग ले। महाराज ध्रुव ने कहा हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी परम पवित्र गोद चाहता हूँ। भगवान ने महाराज ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। जय जयकार रही भुवन भर जय जय वाणी, तो लोक में जय जयकार हुआ। सभी लोगों ने भगवान की प्रार्थना की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ध्रुव को राज्यपद दिया गया। आज भी महाराज ध्रुव तारा के नाम से आच्छादित महाराज इनके भाई थे। उन भाइयों ने इनके भाई को गंधर्वों ने मार डाला। जब गंधर्व लोगों ने उनको मार दिया तो महाराज सहस्त्रों वर्ष राज किया महाराज ध्रुव ने, और गंधर्वों को मारने के लिए अपने धनुष पर जब बाण चढ़ाया तो भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव अब संसार छोड़ करके तुम्हें भी जाना है। भगवान ने कहा, ध्रुव ने कहा ठीक है महाराज मैं अब संसार छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन हमारे आने के लिए कोई मार्ग। कहा कोई मार्ग नहीं, मैं अपना साकेत से तुम्हें विमान भेजता हूँ। विमान आया और जैसे ही विमान की ओर आगे बढ़े तो एक काले रंग की स्त्री सामने आ गई। काले रंग की स्त्री आ गई। तुम कौन हो? उसने कहा मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु हो तुम मेरा अंगीहन क्यों करती हो? कहा महाराज ये मृत्यलोक है, संसार में भगवान भी आते हैं तो उन्हें यहाँ से मरने का बहाना करना पड़ता है। बिना मरे कोई जा नहीं सकता, आपको मरना पड़ेगा। महाराज ध्रुव विमान के पास से लौट आए, मैं मरूंगा नहीं।
मैं मौत को अंगीहन नहीं करूंगा। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, ध्रुव तुम इसका अंगीहन न करो, इसके सर पर अपना पैर रख दो। महाराज स्त्री बैठ गई। महाराज ध्रुव श्री राधे भगवान ध्रुव मृत्यु के ऊपर पैर रख करके विमान में गए और जाकर के ध्रुव तारा के नाम से चमकने लगे। संसार के लोगों ने महाराज ध्रुव की जयकार की, बोलो भक्त भगवान की। सारे संसार के लोगों ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान की जय जयकार की। सभी लोग भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। गोविंद हरे